आरहत वाङ्मय में कहा गया है, च इत्ता भारहम वासम चक्रवर्ती महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। 24 तीर्थंकरों में 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ हुए हैं और उन्होंने परित्याग किया। वे चक्रवर्ती थे, महान रिद्धि संपन्न थे और त्याग करके वे संत बन गए और तीर्थंकर भी बन गए। दुनिया में अध्यात्म के जगत में संभवतः सबसे बड़ा पद है तो तीर्थंकर का है। तीर्थंकर से बड़ा संभवतः और कोई भी पद खासकर हमारी जैन परंपरा में नहीं होता है। मनुष्यों में भौतिकता और दूसरी तरफ आध्यात्मिकता। भौतिक जगत का बहुत बड़ा चक्रवर्ती होता है। अध्यात्म प्रवक्ता व्यक्ति तीर्थंकर होता है। जो मनुष्य एक ही जीवन काल में चक्रवर्ती भी बने और उसी जीवन काल में तीर्थंकर भी बने, वह तो कितना बड़ा आदमी हो गया कि भौतिक जगत का भी मानो संभवतः सर्वोच्च पद उसको भी प्राप्त कर लिया। भगवान शांतिनाथ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चक्रवर्तित्व और तीर्थकरत्व दोनों का प्रापण किया, दोनों को प्राप्त किया। और अध्यात्म का अपना महत्व है। भौतिकता बहुत बड़ी चीज संसार की दृष्टि में हो सकती है, सांसारिक लोगों के संदर्भ में हो सकती है, पर अध्यात्म के सामने भौतिकता बिल्कुल बोनी चीज होती है। मुझे कोई पूछे या वर्तमान विचारधारा में मैं बताऊं तो दुनिया का चक्रवर्ती भी आ जाए और एक साधु बैठा है तो ठीक है, भौतिकता में चक्रवर्ती बड़ा आदमी है, परंतु चक्रवर्ती के लिए भी वह अकिंचन साधु पूजनीय है। साधु के लिए चक्रवर्ती पूजनीय नहीं है, पर चक्रवर्ती के लिए साधु पूजनीय होता है। क्यों होता है? कि साधु में त्याग है, चक्रवर्ती में वह त्याग नहीं है। और चक्रवर्ती अवस्था में तो 5वां गुणस्थान भी नहीं होता। सिद्धांत कहता है कि चक्रवर्ती जो होता है वो तो श्रावक भी नहीं बन पाता है चक्रवर्ती काल में। आप लोग गृहस्थ हैं, कईयों के पास बहुत बड़ी संपदा हो सकती है, बड़ी संपदा के आप मालिक हो सकते हैं, भौतिक चीजें आपके पास हो सकती है, हीरे पन्ने मानक मोती रत्न कितनी चीजें आपके पास हो सकते हैं, और साधु के पास हीरा पन्ना क्या 1 रुपया भी नहीं है। इस स्थिति में भी
मैं अनुभव करता हूं या मानता हूं कि वे हीरे पन्ने सब नाकुछ से हैं साधु की साधना के सामने। साधु की जो साधना तपस्या है, संयम है, जो संयम का रत्न है, उसके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा रत्न भी आ जाए, मैं तो उसे बहुत ही तुच्छ या बहुत ही छोटा मानता हूं। क्यों? कि ये दुनिया के रत्न कितने भी आपके पास हैं, परंतु किसी आदमी को मान लो नरक में जाने का आयुष्य बंध गया, तो करोड़ रत्न आप दे दो कि करोड़ रत्न दूंगा नरक से मुझे बचा लो। करोड़ रत्नों में ताकत नहीं कि आदमी का जिसका आयुष्य अच्छी तरह बंध गया नरक गति का, उसे कोई नरक से बचा सके। तो वो करोड़ रत्न क्या काम आए? संयम रत्न ऐसा है कि वो नरक में फिर नहीं जाने देगा, कि संयम अवस्था में है जो आयुष्य बंधेगा तो उसमें इतनी ताकत है, न नरक में जाने देगा, न त्रियंच गति में जाने देगा, और न मनुष्य गति में उस जीवन के बाद या तो मोक्ष में या देवगति में ही जाएगा। तो वे रत्न इस जीवन में भले काम आ जाएं, आगे क्या काम आएंगे? आगे तो वो संयम की साधना है, वो काम आ सकती है। इसलिए भौतिकता की दुनिया अलग है और आध्यात्मिकता की दुनिया अलग है। बस होना यह चाहिए कि भौतिकता की दुनिया में रहने वाले व्यक्ति पर अध्यात्म का प्रभाव रहना चाहिए, कि भौतिकता के साथ भी आध्यात्मिकता कैसे नत्थी की जा सके, कैसे जोड़ा जा सके। नैतिकता और आध्यात्मिकता का कंट्रोल भौतिकता पर रहता है तो भौतिकता की गाड़ी ठीक ठाक चल सकती है, और जहां भौतिकता की गाड़ी पर वो संयम का ब्रेक नहीं है, अध्यात्म का ब्रेक नहीं है, अध्यात्म का ज्ञान भी नहीं है, वो भौतिकता की गाड़ी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। पता नहीं कहां ले जाकर एक्सीडेंट करा दे वो गाड़ी। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक छोटी सी बात फरमाई थी, उसका सारांश या मेरी शैली में ऐसे है कि वो एक कार शाम के समय जा रही थी, शहर का मामला था, वो ट्रैफिक पुलिस का आदमी वो खड़ा था चौराहे पर, देखा कि गाड़ी आ रही है, अब तो लाइट का समय हो गया, लाइट नहीं, अंधेरा भी हो गया है। तो बेचारा बोला रुको रुको, गाड़ी में लाइट नहीं है, लाइट, रुको रुको लाइट नहीं है। ड्राइवर बोला तुम एक तरफ हो जाओ, इसके ब्रेक भी नहीं है। तो ब्रेक, लाइट भी नहीं, ब्रेक भी नहीं, वो तो कितनी खतरनाक कार हो सकती है। तो हमारे जीवन की यह गाड़ी है। ठीक है, आप लोग गृहस्थ हैं, थोड़ा भौतिकता भी गृहस्थ जीवन में उसका प्रभाव भी हो सकता है, पर अध्यात्म, संयम, नैतिकता ये ऐसे तत्व हैं कि वो अध्यात्म विद्या की लाइट नहीं है तो यानी गाड़ी में प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, और वो संयम नहीं यानी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो बिना लाइट बिना ब्रेक की कार गाड़ी खतरनाक हो सकती है। इसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश से शून्य और संयम के नियंत्रण से शून्य जीवन की गाड़ी भी खतरनाक हो सकती है। आदमी को जो गृहस्थ है अर्थ भी चाहिए, गारहस्थ्य में पैसे का भी महत्व है, और भौतिक जगत में पैसे का बड़ा साम्राज्य है।
कहा तो यहां तक गया कि ऐ पैसे तू ईश्वर तो नहीं, ऐ पैसे तू ईश्वर तो नहीं, पर ईश्वर की कसम ईश्वर से कम भी नहीं, पर ईश्वर की कसम ईश्वर से कम भी नहीं। यानी भौतिक जगत का ईश्वर, भौतिक जगत का प्रधान तत्व एक संदर्भ में पैसा हो सकता है, परंतु शांतिनाथ भगवान की बात मैंने शुरू की थी। शांतिनाथ के नाम में ही नाम भी शांति है। हम यदा कदा ओम, कोई लोग ओम शांति ओम शांति ओम शांति, तो शांतिनाथ भगवान पैसा है पर शांति नहीं है, तो जीवन में एक बड़ी कमी है। अब प्रश्न है कि पैसा भी जीवन में जरूरी है। उद्योग धंधा दुनिया में चलता है और उद्योग धंधे के द्वारा जनता की सेवा भी हो सकती है। यह जो व्यापार, उद्योग, फैक्ट्रियां, कारखाने, पदार्थों का निर्माण है, उसकी निष्पत्तियां दो होती है। एक निष्पत्ति तो यह है कि उद्योग, फैक्ट्री, कारखानों के द्वारा पदार्थों का निर्माण होता है और कितने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति उसके द्वारा होती है, और कितने कर्मचारियों की आजीविका उस फैक्ट्री आदि के आधार पर चलती है। ये दो रूपों में तो जनता की सेवा होती हो सकती है कि फैक्ट्री, कारखाना, उद्योग, इंडस्ट्री आदि के द्वारा कितने सामान्य लोगों को वेतन मिलने से उनके परिवार की, उनके घर की आजीविका चलती है, उनको जीने का साधन मिलता है, और कितने लोगों की आवश्यकता की पूर्ति, पदार्थों की प्राप्ति फैक्ट्री, कारखाने आदि के द्वारा हो जाती है। तो यह भी सेवा है। तो दो प्रकार की सेवा होती है कि वैतनिकों को वेतन मिलने से उनकी जीविका चलती है, और पदार्थों का निर्माण होने से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। यह दो प्रकार की सेवा इंडस्ट्री आदि के द्वारा हो सकती है। एक तो यह निष्पत्ति है। दूसरी निष्पत्ति है जो उद्योगपति या मालिक जो लोग हैं, उनको साथ में पैसा भी मिलता है तो मिल जाता है, कमाई होती है, वो उनको लाभ मानो हो जाता है। अब यहां चिंतन का विषय यह है उद्योगपतियों के लिए कि हमारे उद्योग के द्वारा, धंधे के द्वारा जनता की सेवा भी होती है, हो सकती है, साथ में हमें पैसा भी मिलता है। तो उद्योगपति यह सोचे कि ठीक है, आखिर पैसा तो हमें भी चाहिए, आखिर इतना करते कुछ कमाई तो हमें भी चाहिए, परंतु सेवा और पैसा की प्राप्ति की दो निष्पत्तियां है। मेरे दिमाग में पैसा पाने का महत्व कितना है और सेवा का महत्व कितना है। अगर मैं सेवा से ज्यादा, बहुत ज्यादा महत्व पैसा पाने को दे दूंगा, तो कहीं मेरी वो सेवा कुछ कमी वाली न रह जाए। मजदूर और मालिक, मजदूर काम करता है, श्रम करता है, उसका शोषण भी नहीं होना चाहिए कि मजदूर काम करे और पूरा उसको वेतन न मिले, तो मजदूर का किसी रूप में शोषण हो सकता है। मजदूर हो, कर्मचारी, जो भी काम करने वाले हैं, मजदूर काम करे और मालिक उसको पैसा वेतन देने में हाथ इकट्ठा करे दुर्भावना से, तो मालिक के द्वारा मजदूर का शोषण हो सकता है। दूसरी ओर मालिक वेतन दे रहा है, मजदूर काम करने से जी चुराता है, काम पूरा नहीं करता है, तो मजदूर के द्वारा उद्योग का शोषण किया जा रहा है, तो मजदूर के द्वारा मानो मालिक का शोषण किया जा रहा है।
तो मालिक मजदूर का शोषण न करे और मजदूर मालिक भी का शोषण न करे। यह स्थिति कब बन सकती है? जब अध्यात्म का भौतिकता पर प्रभाव हो, नैतिकता संयम का भौतिकता पर प्रभाव हो। तो मैंने जो कहा कि ये दो वैसे तत्व हैं, एक क्षमा भौतिकता का है, एक क्षमा आध्यात्मिकता का है। गृहस्थ जीवन में कोरी भौतिकता न रहे, भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता भी जुड़ी रहे, तब तो गारहस्थ गृहस्थ जीवन ठीक ठाक चल सकेगा। और केवल भौतिकता प्रधान हो गई, न नैतिकता का महत्व है, न संयम का महत्व है, न कोई अध्यात्म विद्या का महत्व है, तो वो भौतिकता कष्टकर हो सकती है, तनाव पैदा ज्यादा करने वाली, मन को मलिन बनाने वाली, और कहीं आम जनता में विश्वास भी कम करने वाली बन सकती है। इसलिए यह अर्थ एक ऐसा तत्व है पैसा, जिसकी उपयोगिता भी बहुत है आप लोग गृहस्थों के लिए, पर पैसे के साथ वो नैतिकता, मोरलिटी, मोरल वैल्यूज, एथिक्स, वो चीजें अच्छी रहती है। यानी अर्थ पर धर्म का अंकुश, अर्थ अंकुश विहीन न हो जाए, तो अर्थ पर धर्म का, धर्म यानी नैतिकता संयम, वो उस, तो अर्थ का क्रम ठीक रह सकता है। निरंकुश अर्थ है वो थोड़ा अशुद्ध हो सकता है। जो पैसा प्रामाणिकता, ईमानदारी, न्याय, नीति के साथ किए जाने वाले धंधे से आता है, वो पैसा शुद्ध पैसा एक संदर्भ में हो सकता है। और जहां अनैतिकता, धोखाधड़ी, बेईमानी ये सब हैं, उनसे जो पैसा आता है वो अशुद्ध पैसा होता है। उद्योगपति, व्यापारी आदि लोग यह ध्यान दे कि मेरे यहां पैसा आए, अशुद्ध पैसा न आए। शुद्ध पैसा तो मान लो चाहिए, गृहस्थ हैं, अशुद्ध पैसे को स्थान न मिले, यह संकल्प हो जाए, तो वो जीवन में एक प्रकार के अच्छे गुण या गुणवत्ता भी रहती है, पैसा भी शुचि पवित्र हो जाता है, आत्मा अच्छी रह सकती है। तो साधुओं का तो ठीक है, अलग ही जीवन है, फिर तो जो पैसे के त्यागी हैं उनके तो कोई पैसे से ऐसे मतलब होना ही नहीं चाहिए सामान्य रूपेण। पर गृहस्थ हैं जो पैसों की दुनिया में रहने वाले हैं, कमल है वो पंख में रह करके भी निर्लेप रहे, वो खास बात है। तो ये उद्योगपति, व्यापारी, आप लोग जो पैसे की दुनिया में रहने वाले हैं, वो पैसे के साथ रहते हुए भी कैसे अनासक्त, निर्लेप और नैतिकता संयम के सिद्धांत से युक्त रह सके, इस पर चिंतन रहता है, तो वो एक अच्छा जीवन, अच्छा उद्योग, अच्छा धंधा, अच्छा यानी अशुद्धता से रहित पैसा, वो स्थिति बन सकती है। तो यह शांति है, आध्यात्मिकता की पुट जीवन में है तो शांति रह सकती है, वरना तनाव, मानसिक व्यथा, चिंता, भय, वो स्थितियां ज्यादा पैदा हो सकती हैं। मेरी सारी बात का सार यह है कि भौतिकता पर आध्यात्मिकता का अंकुश बना रहे, तो भौतिकता की गाड़ी ठीक ठाक रह सकती है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्रं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। आज यहाँ आए हैं, सुरेंद्र जी को रास्ते में देखा तो मैंने सोचा मुझे आने की शायद बात तो नहीं थी,
था किसी के अभी है आना तो कठिन, अकस्मात देखा वह आ ही गए हैं सुरेंद्र जी, तो खूब अच्छा रहे, अपने जीवन में धार्मिकता सामाजिक आदि आदि का भी चले और अपनी सिद्धांत युक्तता बनी रहे। और यूं कई बार संपर्क रहता ही है तो खूब अच्छा का।